चलो बेटा, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व। लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। और पहला पार्ट है हमारा 27 बाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, निहायत ही सिंपल है, समझ लो ना। बस थोड़ा दिमाग आने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। देखो दिमाग आया ना थोड़ा सा। 27 बाई क्यूब इससे ऐड कर दो आप क्या, 3 बाई का होल क्यूब। क्या ऐड कर दो, 3 बाई का होल क्यूब। क्या ऐड कर दो से 3 बाई का होल क्यूब प्लस का प्लस 125 जेड क्यूब है ना, तो 5 जेड का होल क्यूब। अब ये हमारा क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और इसकी मैंने आइडेंटिटी आप लोगों को भी चलो बेटा, इसके अंदर आइडेंटिटी देखेंगे क्या होती है, यानी कि इसका फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है। अब पहले लिखा होगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ठीक है। तो इसे हम लोग ओपन किस में करते हैं, ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के ए बी। और ए बी हमारे यहाँ पे कैसा रहता है, मल्टीप्लाई में रहता है। अगर ये चीज लिखी होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो हम लोग इसे ओपन करते हैं किसमें, किसमें ओपन करते हैं, ए माइनस बी में, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के ए बी। और ए बी हमारे यहाँ पे कैसे रहते हैं, मल्टीप्लाई में रहते हैं। आगे वैसे में हाया ना, अरे हाया ना, क्लियर हुआ था, इतना क्लियर हुआ। तो बस पक्के करना है, इसी में वैल्यू तो करते जाओ, वहाँ से मिलता रहेगा। ठीक, चलो करेंगे हम लोग। तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी कि 3 बाई प्लस से 5 जेड हो गया पहले तो। फिर क्या उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर करेंगे तो रहेगा 9 वाई स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी 25 जेड स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई कराना है यानी कि प्लस के 15 बाई जेड होगा, 15 बाई जेड होगा। आगे उसमें हाया ना, हाया ना। चलो इसके आगे कुछ हो पाएगा, अरे कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं, इतने बनाने को इतने में हमारा आंसर आ जाएगा। चाहो तो 3 बाई का फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 जेड का बहुत लंबा हो जाएगा और निकल के फिर क्या रहेगा, जी आ रहेगा। अब जैसे ना फिर लास्ट में जी निकल क्या रहेगा, बस इतना ड्रॉप कर दो, इतने पे नंबर मिल जाएंगे हमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4m का क्यूब माइनस 7m का क्यूब, ठीक। अब देखो क्या करना है, ए माइनस बी यानी कि 4m माइनस 7m। फिर हमें क्या करना, ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 4 4 16m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि तो 49m स्क्वायर। और फिर क्या करना, ए इंटू बी यानी कि 7 4 28m हो गया। आ गया सर, यहीं पे हमें क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया सर, तो क्वेश्चन नंबर 10 और द वीडियो एंड नोट डाउन फैक्टराइज, ठीक। क्वेश्चन है हमारा 27 एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 9 एस वाई जेड, ठीक। तो देखो नया क्वेश्चन है, अभी तक क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है, तो हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, एक आइडेंटिटी भी पढ़ेंगे, क्योंकि नया क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है। तो देखो बेटा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ठीक, इक्वल पहले ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक। आप एक बार में थे, पहले ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक। और इसके आगे होता है माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। आपके पास में और ब्रैकेट क्लोज जी हमारी होती है बेटा क्या, आइडेंटिटी। क्या होती है, लिखा होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के a बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। अब इन ऑप्शन में इतनी बात क्लियर हुई, तो इस आइडेंटिटी को आप लोग नोट करेंगे अच्छे से और इसे लर्न कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसी के बिहाफ पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा क्या है, तो s है ना, s हमारा क्या है, देखो 27 s तो हमारी किसकी टर्म होगी, a की, जो हमारी b की, जो हमारी क्या होगी c की। तो abc दो कहीं ब्रैकेट लगे हुए हैं, देखो कहीं पे अगर ब्रैकेट होते, अगर हमारे इसमें ब्रैकेट होते तो हो सकता था कि हमारी जड़ टर्म होती, तो मतलब पॉसिबिलिटी थी कि ये नीचे टर्म होती है हमारी a प्लस b प्लस c और प्लस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। पर ऐसा कुछ कहीं कुछ है नहीं, ठीक है। सिंपल से लिखा हुआ प्लस करते हुए, तो यहाँ पे भी तो सिंपल से लिखा हुआ प्लस करते हुए, यानी कि इतनी टर्म तो ये मिल रही है आ गई है में, यानी कि ये टर्म तो ये हो गई माइनस 9s/z, तो माइनस यहाँ पे भी लगा 3abc लिखा है, यानी कि ये उपवाई टर्म है, कौन सी टर्म है, ये उपवाई टर्म है। आ गई है में, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस के 3abc की टर्म है,
तो चलो बेटा ऐसे ब्रेक करेंगे हम लोग। तो देखो हमें क्या बनाना है, ए का क्यूब बनाना है यहाँ पे। तो ए का क्यूब कैसे बनेगा, हम लोग ऐसे बनाएंगे ए का क्यूब 3s का क्यूब कर लेंगे, 3s का क्यूब। तो 3 3 9 9 27 हो गया, ठीक। प्लस y का क्यूब हो जाएगा प्लस z का क्यूब हो जाएगा, ठीक। आ गई सर में। अब तो क्या करना हमें, -3। तो -3 हमारा क्या है, फॉर्मूले में है, तो हम लोग रख देंगे -3 मल्टीप्लाई किससे, ए बी सी से है। तो देखो ए हमने क्या निकाला था भैया, यहाँ पे हमने निकाला है 3s, तो 3s कर दिया। मल्टीप्लाई किससे, बी से, तो बी हमारा क्या निकाला है, बाई निकाला। प्लस प्लस क्यों होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई सी से, मल्टीप्लाई सी से, तो सी हमने क्या निकाला, जेड निकाला है। तो जो हमारा हो गया क्या, -3 मल्टीप्लाई 3s प्लस के बाय सॉरी 3s मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई जेड, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करके देखेंगे, हमारी जेड में निकल लेंगे, ये निकल लेंगे। तो 3 या 9 आएंगे 27s क्यूब बाई क्यूब प्लस के जेड क्यूब और 3 या 9 माइनस, ठीक। तो ज्योमेट्री में निकल के आ गई। इतना क्लियर हो गया, इतना बिल्कुल क्लियर है। अब देखो समझ, अब देखो हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, हमें पता है कि जब इतना मिल जा रहा है तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, ए बी सी प्लस में करते हैं पहले ब्रैकेट में, ठीक। ए बी सी हमारे कैसे थे, प्लस में रहते हैं वो पहले ब्रैकेट में, तो हम लोग यहाँ पे कुछ कर देंगे। तो 3s प्लस y प्लस के z पहले ब्रैकेट में हमारे हो गए, आवेगा समय। या फिर ये बोल सकते हैं कि हमने किसी में से 3s y और z हमने कॉमन ले लिए, आवेगा समय, z को हम लोग भी बोल सकते हैं, ठीक। अच्छा अगर हमने कॉमन ले लिए तो हमारे पास अब क्या बचा, हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा होगा 3s स्क्वायर, यहाँ पे बचा होगा y स्क्वायर, यहाँ पे बचा होगा z स्क्वायर। तो इन सबको रख दो दूसरे ब्रैकेट में, इन सबको रख दो दूसरे ब्रैकेट में, आपके पास में हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अरे 3s और प्लस के y प्लस के z में अगर कॉमन ले लिए तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा होगा, यहाँ क्या बचा होगा, यहाँ क्या बचा होगा, 3s स्क्वायर बचा होगा, 3s का स्क्वायर बचा होगा, यहाँ पे क्या बचा होगा, y स्क्वायर बचा होगा, ठीक है। इसी को हम फॉलो करते हुए दे रहे हैं, ठीक है। क्या जरूरी है बार बार ब्रैकेट में होना, डायरेक्ट में सॉल्व कर दे रहे हैं। तो 3 स्क्वायर 9s स्क्वायर हो गया प्लस के y स्क्वायर हो गया प्लस के z स्क्वायर हो गया। इतनी बात समझ में आई, और इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो अब क्या बचा यहाँ पे, माइनस का ए बी, माइनस का ए बी, तो माइनस का ए और माइनस का बी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 3s और y, 3s। देखो यहाँ पे क्या है, ए हमारा क्या है 3s है और y हमारा क्या है b है, आओगे ना सर में। फिर देखो माइनस के bc क्या है, माइनस के bc है, माइनस के bc है, तो माइनस के bc देखो, माइनस के bc, अब b क्या है हमारा, b हमारा यहाँ पर क्या है y है, और c हमारा क्या है z है, ये हो गया z है z, ठीक। और माइनस के c है, माइनस के c है, तो माइनस का c क्या है z हो गया, और a क्या है हमारा 3s, तो 3s z रख लो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक। हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कंप्यूटर का डन हो गया, आ गया ना उसमें। तो चलो बेटा अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, लिखा हुआ है s2 प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस के 3x y z इक्वल टू 1/2, पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है s प्लस y प्लस z, दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है s माइनस y का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस z होल स्क्वायर प्लस का z माइनस s का होल स्क्वायर। अब हमें क्या कराना है, वेरीफाई कराना है, वेरीफाई कराना है, यानी कि ये क्या हो गई, यानी कि इतनी जगह साइड हमारी क्या हो जाएगी, इतनी साइड हमारी क्या हो जाएगी LHS हो जाएगी, और जी साइड हमारी क्या हो जाएगी RHS हो जाएगी, RHS। हमें LHS इक्वल टू RHS लगाना है, ठीक है। तो देखो बेटा अगर हम लोग LHS को लेंगे तो बहुत बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, बहुत बड़ा मुश्किल काम पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1/2 में JB बना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अच्छा हम कैसे ले लेंगे, RHS को ले लेंगे, कैसे ले लेना है बेटा हम लोग RHS, तो टेकिंग RHS, ठीक। यहाँ पे रख देते हैं टेकिंग RHS, आगे ना मतलब चलो तो RHS को फॉलो करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो बेटा जो स्क्वायर लगे हुए हैं ना, इन्हें ब्रेक डाउन करेंगे, इन्हें ब्रेक डाउन करेंगे। तो आप लोगों को हमने स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था कि अगर लिखा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसे बोलते हैं किसमें a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab। ये आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को ऐड करवाई थी, अगर याद नहीं है तो शुरुआत की वीडियो आती है देखो, ठीक है सर। दूसरे तीसरे नंबर पे उसमें मैंने कराई थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, 1/2 को 1/2 ही ऐड करना रहने देंगे, ठीक है। और s प्लस के y प्लस के z से सेम ऐड कर दो, ठीक है। अब यहाँ से ओपन कर ब्रैकेट को, तो s माइनस y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि s का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और माइनस के क्या होता है 2a होता है ना, तो माइनस के 2sy हो गया, ठीक। प्लस लगा दो क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस है, ठीक है। यहाँ इस वाले के रूप में करेंगे तो y स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर माइनस के 2y हो गया, प्लस लगा दो क्योंकि प्लस यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे रहेगा z स्क्वायर और प्लस के s स्क्वायर माइनस के
2s z हुआ है। आखिरी क्वेश्चन में इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया। चलो आप क्या करेंगे और दो, आप क्या करेंगे हम लोग इसमें कुछ ना कुछ मिलेगा करने के लिए। तो देखो चलिए एस स्क्वायर और एस स्क्वायर, ठीक। चलो मैंने भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 को 1/2 ऐड बना लेने दो और यहाँ पे x प्लस के y प्लस के z ऐड कर दिया हमने सेम पे, ठीक है। अब तो दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, x स्क्वायर जी के x स्क्वायर जी के कितने हो जाएंगे बेटा, दोनों को ऐड कर दो तो 2x स्क्वायर होगा आखिरी क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो और देखो कुछ ना कुछ मिलेगा, y स्क्वायर ये हो गया, z स्क्वायर और z स्क्वायर ये हो गया। बेटा सब कैसे हैं, प्लस के है तो सबको ऐड कर दो, तो प्लस के 2y स्क्वायर ये होगा प्लस के 2z स्क्वायर ये होगा, ठीक है। और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब क्या क्या बचा है, यहाँ पे बचा है माइनस का 2sy बचा है, यहाँ पे बचा है माइनस का 2yz और यहाँ बचा है माइनस का 2sz हुआ है, ठीक है। जो बेटा सब में 2 कॉमन होगा, सब में 2 कॉमन होगा तो होगा ना। अब इन सब 2 को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे चलो ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। x प्लस के y प्लस के z हो गया, ठीक है। और हमने इसे रट लिया 2x स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर प्लस के 2z स्क्वायर माइनस के 2sy माइनस के 2yz और माइनस के 2sz, ठीक। और हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से हमने 2 से डिवाइड कर दिया। आपके दूसरे 2 कहाँ से आया बेटा, 2 ये वाला आ गया, क्यों आ गया, देखो बेटा 1/2 ये कैसा था मल्टीप्लाई में था ना, यानी कि इस वाले ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में था और इस वाले ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में था, ठीक है। मल्टीप्लाई में था ना 1/2 तो 2 से हमने क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया और 2 5 लगे नीचे चला गया, 2 5 लगे बेटा नीचे चला गया और 2 से हमने पूरे में डिवाइड कर दिया, 2 से हमने क्या कर दिया बेटा पूरे में डिवाइड कर दिया। तो देखो बेटा क्या बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा x प्लस का y प्लस का z, ये तो बचा ही रहेगा पहले से ही, ठीक है। अब जो यहाँ पे क्या बचा 2 से डिवाइड कर दिया, ऐड 2x स्क्वायर में तो बचेगा हमारा x स्क्वायर, 2 से डिवाइड किया हमने 2y स्क्वायर में तो y स्क्वायर बचे, यानी कि सबके 2 गायब हो जाएंगे, ठीक। और सेम पूरा ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो z स्क्वायर माइनस के sy माइनस के yz और माइनस के z होगा। आखिरी क्वेश्चन में हाँ या ना, अरे हाँ या ना, तो क्या बन गया हमारा यहाँ पे x प्लस के y प्लस के z ब्रैकेट में दूसरी ब्रैकेट में बन गया क्या हमारा x प्लस के y प्लस के z पर माइनस के sy माइनस के yz माइनस के z, ठीक है। इतना बन गया। अब इसके आगे क्या करोगे, अब कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि अब इसके आगे कुछ समझ में नहीं आया करना क्या है, ठीक है। बस एक क्वेश्चन आया कि वहाँ x का मल्टीप्लाई करा रहे हैं y का फिर z का बहुत लंबा हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं है। तो देखो बेटा हमने आपको चीज समझाई थी थोड़ी देर पहले, अभी 11th क्वेश्चन में एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर लिखा होता है a³ प्लस के b³ a³ प्लस के b³ प्लस के c³ माइनस 3abc, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपके पहले ब्रैकेट में a प्लस के b प्लस के c और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर माइनस के ab माइनस के bc माइनस के ca, ठीक। तो बेटा फॉर्मूला जो बेटा हमने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था ना, ये वाला मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था ना, बस ये वाली आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। आगे नंबर में ये वाली आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे कर जाएगी बेटा, वर्कआउट कर जाएगी। क्यों कर जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x प्लस के y प्लस के z, तो सेम चीज यहाँ पे ऐड है a प्लस के b प्लस के c। अब यहाँ पे देखो क्या है x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर, तो यहाँ पे भी ऐड है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ पर क्या ऐड है माइनस के sy तो माइनस के ab होगा, माइनस के yz माइनस के bc होगा, माइनस के sz तो माइनस के ca होगा, यानी कि सेम आइडेंटिटी हमें मिल रही है। अगर जब हमें जीवन से मिल जाएगी तो जो ऑटोमेटिक होने वाली होगी। आगे ना में तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग ऐड कर सकते हैं कि बेटा ये किसके बराबर है, ये बेटा किसके इक्वल है, जो बेटा ये दोनों बेटा टर्म जो लिखी हुई है बेटा किसके इक्वल है, वो हमारे किसके इक्वल है बेटा, वो हमारे इक्वल किसके हैं, इस वाले के इक्वल वाले के। अब यहाँ पे ABC यूज नहीं करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर माइनस के 3sy z। आगे में तो हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया, प्रूव किया फिर हम लोग बोल सकते हैं वेरीफाई हो गया। आगे में क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा था, जी तो पूछा था उसने हमसे कि माइनस के सॉरी s को प्लस के y को प्लस के z माइनस के 3sy z लगा दो, तो वो हमने यहाँ पे शो करा दिया। आगे में हाँ या ना, अरे देखो जे टर्म और जे टर्म हमें पूरी मिल रही है, कहाँ मिली जे मिली आगे समय, और जो बेटा किसके इक्वल है, यहाँ पे दो इक्वल लगा दिया मैंने, ये बेटा किसके इक्वल है a³ प्लस b³ प्लस c³ के इक्वल है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के इक्वल है। तो बोल सकते हैं बेटा कि इसके बराबर क्या है जे है, तो इसलिए बेटा हम जे राइट कर सकते हैं ना, जब जे राइट होगी तो ये हमारे ऑटोमेटिक प्रूव हो गया, क्योंकि उसने हमसे ये प्रूव करने के लिए बोला था। तो वीडियो को पॉज करो, अगर
समझ में नहीं आया तो दोबारा रिवाइज करके दोबारा देख लो, ठीक, और पॉज करो एंड नोट करो। तो स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है इफ x + y + z = 0, यदि x + y + z = 0 हो गया तो सो दैट यानी क्या बताना है x2 + y2 + z3 = 3sy क्या हो सकता है। तो देखो बेटा हमने आप लोग को चीज बताई थी कि v नोट यानी कि हमें क्या पता है, अरे क्या पता है, जो मुझे पता है हमें x3 + y3 + के z3 - 3sy z क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है कि a प्लस नहीं s, यहाँ पे s ला रहे हैं तो s + y + z और यहाँ पे s² + के y² + के z² - के sy - के yz - के fz, ठीक, जिससे हमें पता है बहुत अच्छे से, ठीक। तो देखो अब उसने क्या बोला है, उसने हमसे क्या बोला है कि अगर s + y + z = 0 है यानी कि dy टर्म अगर 0 हो जाए, j टर्म अगर 0 हो जाए तो इतना काम हो पाएगा, तो करके देखते हैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे s + y + z = 0, ठीक है, ये चीज हमें गिवन है, क्या है ये चीज हमें गिवन है, ठीक, कर दो पुट, ठीक है। तो देखो क्या बचने वाला है हमारा, ये तो सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो s³ + y³ + z³ तो s³ + y³ + z³ और क्या है माइनस 3sy z, ठीक। यहाँ पर क्या कर दिया हमने 0 कर दिया तो इक्वल लगा बेटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x² + के y² + के z² - के fy - के yz, ठीक, और माइनस के fz, ठीक, आप लेना समझ में। अब देखो 0 यहाँ पर क्या है बेटा, 0 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में है किसके, इस वाले टर्म के पूरे, इस वाले ब्रैकेट के बेटा पूरे क्या है मल्टीप्लाई में है, तो करा दो मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखो बेटा क्या हो जाएगा s³ + के y³ + के z³ - 3sy z, ठीक, इक्वल टू उसके मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड टर्म की क्या हो जाएगी बेटा, जो वाला ब्रैकेट बेटा हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें चीज बहुत अच्छे से पता है 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कराते तो बेटा वो हमारा क्या होता है 0 हो जाता है, यानी आंसर हमारा क्या आता है 0 आता है, तो ये क्या होता है पूरा 0 हो गया, तो 0 ने ऐड कर दिया, ठीक। अब देखो माइनस के 3sy z, ठीक है, जो कैसे यहाँ पे माइनस के हैं अगर हम इनको इस साइड भेज देंगे, अगर हम इसको इस साइड भेज देंगे तो जो प्लस के हो जाएंगे तो दो बेटा ट्रांसफर कर देते हैं इनका, तो s³ + के y³ + के z³ ट्रांसफर कर दिया हमने तो क्या हो 0 + के 3sy z, ठीक, और बेटा 0 में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो बेटा उसके ऊपर कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है, आगे जो आंसर में तो इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेटा क्या बच के आएगा हमारा यहाँ पे 3sy और z, ठीक, और जिस चीज हमसे पूछी हुई थी उसने कहा था कि बताओ सो दैट करो कि s³ + के y³ + के z³ = 3sy z होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, यदि हमारा s + y + z अगर हमारा 0 है, s + y + z अगर हमारा 0 है तो हमारा ये क्या हो रहा था यहाँ पे इक्वल हो रहा है आगे वाला समय, तो सो दैट हो गया, सो हो गया या हम बोल सकते हैं प्रूव हो गया, ठीक, आपके पास में। चलो तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन पे चलेंगे लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो देखो बेटा करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व, लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, यानी कि हमें जो क्यूब्स मिलेंगे वो हमें सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है, उसके बिना हमें पूरा काम करना होगा, यानी कैलकुलेट नहीं करने सॉल्व नहीं करने, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें सबकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, पढ़ाई उसके सामने बिल्कुल नहीं है, क्यों नहीं है, चलो देखो बेटा हमने चीज सिखाई थी a³ + का b³ + का c³ माइनस का 3abc = a + b + c, ठीक, और दूसरे मेथड में क्या होता है a इसका प्लस का b इसका प्लस का c इस पर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c है। अरे यार अब तो याद हो गया होगा फार्मूला, अभी भी नहीं हुआ तो चलो करा देंगे हम याद, अभी एक बार और ऐड करवाएंगे तब याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो a³ b³ + का c³ इसी फॉर्म में मिला है हमें, चलो बेटा बनाते हैं इसी को, ठीक है, इसी को बेटा ब्रेक डाउन करेंगे तो a³ यानी कि -12 का क्यूब, b³ यानी कि 7 का क्यूब, c³ यानी कि 5 का
क्यूब। अब माइनस का 3abc है यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई किए 3 के साथ माइनस के, तो करा दो बेटा माइनस का 12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू, और पहले वैल्यू में बेटा क्या है तीनों को ऐड करना है, तो माइनस के 12 प्लस के 7 प्लस के 5 करा दो। ठीक, दूसरे वैल्यू में बेटा क्या करना है, इस बार करना है, तो 12 का स्क्वायर हो गया प्लस के 7 का स्क्वायर हो गया प्लस के 5 का स्क्वायर हो गया, फिर मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का माइनस तो सी में है पहला, ठीक है, और दूसरा माइनस हमें मिलेगा, आगे जाओ सर में दूसरा माइनस हमें मिलेगा, तो -12, ठीक, मल्टीप्लाई किससे होना है, मल्टीप्लाई किससे होना है, बी से, तो बी हमारा क्या है 7 है, ठीक, माइनस का बीसी, तो बीसी क्या है 7 इंटू सी यानी कि 5, ठीक, और माइनस का सी ए, माइनस का सी ए, सी हमारा क्या है 5 है, मल्टीप्लाई कैसे कराना, माइनस के 12 से कराना, ब्रैकेट खोल दो यहाँ, ठीक, इतना काम कराना था तो हो गया, सिंपल इतना काम करा चुका हूँ मैं, बता चुका हूँ, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो बेटा देखो यहाँ पर क्या है क्यूब है, इन्हें हमें बिल्कुल हाथ ही लगाना है, बिल्कुल इन्हें सॉल्व भी करना है, तो मैंने सेम ब्रैकेट दे रहे हैं -12 का क्यूब माइनस के प्लस के 7 का क्यूब प्लस के 5 का क्यूब, ठीक, इनका मल्टीप्लाई करा लो, इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो क्या हो रहेगा, देखो सबसे पहले प्लस में हो जाएंगे क्योंकि माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 35 और 12 कैंसिल करेंगे, 35 इंटू 3 निकल के आएगा बेटा कितना 1260 आप देखो समझ, तो देखो बेटा कितना हो जाएगा 1260 निकल जाएगा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है, इक्वल टू बनाना है, ठीक है, तो देखो 7 बेटा कितना है 12 बनाएंगे, तो 12 12 यहाँ पे क्या होगा 0 हो गए, 0 हो गए, और 0 का मल्टीप्लाई हमें कैसे कराना होगा, ऐसे कराना होगा, ठीक, किससे कराना बेटा, कैसे कराना होगा, यानी कि -12 का स्क्वायर नीचे करना पड़ेगा, चलो मैं थोड़ा यहाँ पे नीचे ऐड करूँ ऐसे, ठीक है, तो इतना हो गया, तो बेटा हमें क्या करना है, क्यूब को बेटा बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, क्यूब को बेटा बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, तो इसे हम 70 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 7 का क्यूब हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा, इनका बेटा मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, और यहाँ पे तो माइनस माइनस करेंगे बेटा प्लस हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 1250 हो जाएगा, इक्वल टू जब इसे सॉल्व करेंगे, इस वाले वेरिएबल को अगर हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 2 7 5 बेटा कितने होगा 12 होगा, यहाँ पे बेटा क्या है 12, यहाँ पे प्लस के 12, यहाँ पे दो बेटा 7 और 5 बेटा कितने होंगे 12 होते हैं बेटा, प्लस के 12 होंगे, बेटा कैसे होंगे -12 होंगे, तो प्लस के 12 -12 बेटा क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बेटा क्या है फुल टर्म है ना, मल्टीप्लाई बेटा क्या है फुल टर्म है, तो राइट कर दो बेटा, तो माइनस के 12 का क्यूब, क्यूब नहीं है स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस के 7 का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर, ठीक, और माइनस के 12 मल्टीप्लाई 7 माइनस के 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस के 5 मल्टीप्लाई माइनस के 12, ठीक, स्टैटिक टर्म में दिए गए हैं, ठीक है, 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरा 0 होने वाला है, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या हो जाएगा हमारा पूरा 0 हो जाएगा, आ गई ना समझ में, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, प्लस के 1260 इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा हमारा, बेटा क्या हो जाएगा पूरा 0 हो गया ना, बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में अगर 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे किसी नंबर को बेटा वो पूरा 0 कर देता है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1260 बेटा कैसे है 1260 बेटा कैसे प्लस के हैं, इस साइड भेजेंगे बेटा कैसे रहेंगे माइनस को रहेंगे, इस साइड बेटा भेजेंगे तो कैसे रहेंगे बेटा माइनस को रहेंगे, तो भेज देंगे बेटा इस साइड, ठीक है, कैसे होगा बेटा यहाँ पे 0 बेटा माइनस के, ठीक है, 0 बेटा कैसे होगा माइनस होगा, यानी कि माइनस के 12 क्यूब प्लस के 7 क्यूब प्लस के 5 क्यूब इक्वल टू -1260 हो गया, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस टर्म को फॉलो कराएंगे, अगर हम इस टर्म को फॉलो करेंगे तो क्या निकल जाएगा बेटा हमारा आंसर माइनस के 1260 निकल के आएगा, ठीक है, तो हमें तो आंसर भी पता चल गया और हमने क्यूब को भी सॉल्व नहीं किया, तो इस बार को भी हमने सॉल्व नहीं किया, ना ही हमने क्यूब को सॉल्व किया, बस इस बार हमने क्या करा दी मल्टीप्लाई करा दी 0 के साथ, तो 0 हमारा ऑटोमेटिक हो गया, आपके ऑप्शन में एकदम क्लियर हो गया, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, फिर से कराएंगे दूसरा पार्ट।
तो चलो बेटा करेंगे इसका दूसरा पार्ट। लिखा हुआ है 28 का क्यूब प्लस और -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। ठीक है, सेम प्रोसेस फिर से मैं करनी है और आइडेंटिटी हमें यहाँ तो होनी चाहिए। ठीक है, जिस चीज मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। ठीक है, चलो इसे करेंगे सॉल्व। तो देखो बेटा क्या करना है हमें यहाँ पे अब। तो 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई -13 तो इक्वल टू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 28 प्लस ब्रैकेट में -15 और प्लस -13 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा a स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर प्लस के -15 का स्क्वायर प्लस -13 का स्क्वायर। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो माइनस के ए बी यानी 28 मल्टीप्लाई -15 ठीक और प्लस यहाँ पे मैं चेक कराना है, यहाँ पे चेक कराना है -15 मल्टीप्लाई -30 ठीक प्लस और -13 मल्टीप्लाई 28 आ गई ना समझ में। इतनी बात क्लियर हो गई। अरे इतनी बात तो मैं बता चुका हूँ, क्लियर हो गई होगी ना, समझ में आ गया। चलो देखो बेटा यहाँ पे करेंगे सॉल्व। तो 28 का क्यूब हो जाएगा ये प्लस -15 का क्यूब हो जाएगा प्लस -13 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे दो बेटा सॉल्व करा लो। 3 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई -13 तो माइनस कैंसिल होगा, तभी माइनस बचे तो माइनस आएगा। ठीक है, इन सबका अगर मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आने वाला है, ये आने वाला है बेटा कितना 16380 बेटा चेक कर लेना 16380 ठीक इक्वल टू दो -15 है और -13 है, कितना हो रहेगा ये -15 -13 यहाँ पे दो ब्रैकेट आ जाएंगे तो ये होगा 28 बेटा ये दोनों हो गए 28 बेटा कैसे होगा बेटा 28 कैसे होगा 28 होगा माइनस के 20 प्लस के 20 जीरो नहीं माइनस को रखें हाँ माइनस ये तो माइनस के 20 बेटा ये होगा ठीक है प्लस के 20 ये है ठीक है। जब इन बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा हमारा 0 आएगा। क्या आएगा बेटा 0 आएगा और 0 को मल्टीप्लाई अगर हम स्टेप में कराएंगे इस वाले ब्रैकेट में कराएंगे अगर 0 को मल्टीप्लाई अगर हम इस वाले ब्रैकेट में कराएंगे तो हमारा आंसर बेटा क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है, जिसमें आपको बता चुका हूं तो मैं स्टेप को रट नहीं करता हूं, डायरेक्ट मैंने आपको कर दिया ठीक। अब देखो यहां पे लिखेंगे बेटा ध्यान से 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब यहाँ पे देखो माइनस के 16380 लिखे हुए हैं ना, एक साइड आएंगे बेटा कैसे उड़ाएंगे प्लस के उड़ाएंगे 0 प्लस के 16380 और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा यहाँ पे क्या बचेगा 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब ठीक और प्लस -13 का क्यूब यहाँ पे क्या बचेगा बेटा इक्वल टू 16380 ठीक। उसका मतलब क्या होगा इसका मतलब क्या होगा कि इस वाले ब्रैकेट जो इतना हम सॉल्व करेंगे तो कहने का क्या वाला है प्लस से 16380 निकल के आने वाला है आ गई बात समझ में। तो हमने यहाँ पर क्यूब को भी सॉल्व नहीं किया, स्क्वायर को भी सॉल्व नहीं किया और हमारा आंसर भी निकल के आ गया। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।